ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए। हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेंगे हम लोग। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात तेजस्वी के उस दावे की कर रहे हैं जिसके सहारे वो 18 को शपथ ग्रहण लेने की बात कर रहे हैं। क्या है उस दावे का सच? क्योंकि उनके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस दावे की तफसीस मैंने भी की। भाई आखिर तेजस्वी इस तरीके का बयान क्यों दिया उन्होंने? क्या 18 तारीख को शपथ ग्रहण की तारीख घोषित कर क्या संकेत देना चाहते हैं, जबकि बहुत सारी चीजें उनके अनुकूल नहीं है। तो बहुत जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं, आरजेडी पर खास फोकस रखने वाले पत्रकार हैं या बाकी जो उनके समर्थक हैं, बहुत सारे लोगों से हमने बात की कि आखिर ये इनपुट है कि वो सरकार बना रहे हैं या फिर कुछ और बात है। तो दो तीन बातें जो मुझे समझ में आई। पहला तो ये कि इसके सहारे पदाधिकारियों के बीच एक दहशत कहिए या फिर अगर आप इधर उधर करेंगे तो सोच लीजिए सरकार हमारी बनने वाली है। तो एक मनोवैज्ञानिक वार जिसको कहते हैं ना, साइकोलॉजिकल वार अधिकारियों के बीच, वो कहीं ना कहीं देने की कोशिश उन्होंने की है। साथ ही अपने समर्थक, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को का इस एग्जिट पोल के बाद मनोबल गिरे नहीं, इसको लेकर भी इस तरीके की रणनीति पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपनाते हैं। क्योंकि इस बार की वोटिंग के में या फिर काउंटिंग में, वोटिंग के बाद काउंटिंग में पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मजबूती से डटे रहे, इसके लिए भी इस तरीके का बयान आना जरूरी माना जाता है। क्योंकि एग्जिट पोल से वाकई में उनके समर्थक निराश हैं। तो निराश समर्थकों में ऊर्जा भरने के लिए या उसे चार्ज करने के लिए इस तरीके के बयान पॉलिटिकल पार्टी के लोग देते हैं। नेता पर भरोसा होता है इस तरीके के बयान से, कह रहे चलो हमारी सरकार बन रही है। 18 को तेजस्वी जी खुद कह रहे हैं कि हम शपथ ले रहे हैं। तो एक पदाधिकारियों पर साइकोलॉजिकल वार और दूसरा अपने कार्यकर्ताओं का जो मनोबल गिर रहा है एग्जिट पोल के बाद, उसके मनोबल को बनाए रखना चाहते हैं। तो दो ये बड़ी वजह है। वैसे अगर वोट आंकड़ों की बात करें तो आरजेडी कैंप के लोगों का मानना है कि जैन जी जो युवा वोटर है, जो 76 लाख से अधिक युवा वोटर ने वोट किया, उसमें अधिकांश वोटर हमारे साथ। नौकरी को लेकर युवाओं में हमारे पहचान, एक अलग तरीके की पहचान स्थापित हुई है। कलम की बात हम कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे साथ जैन जी बड़ी संख्या में जुटी है। साथ ही जो महिलाएं हैं, महिलाओं को लेकर आरजेडी का एक अलग तर्क है। 2020 में हमें 1% ही कम महिलाएं वोट की थी ओवरऑल, इसलिए महिला हमारे साथ इस बार ज्यादा मजबूती के साथ है। क्योंकि हमने जो स्कीम चलाई, हमने जो स्कीम को लेकर जनता के बीच संवाद किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से गांव-गांव कहा कि वृद्धा पेंशन हम दुगुना कर देंगे, हर घर के हर परिवार के एक लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, उन सब चीजों का इम्पैक्ट है कि हम फिर से सरकार में आ रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है। सहनी का वोट हमें मिला है, ये पार्टी मान रही है कि 40% 50% सहनी का वोट हम टर्न कराने में कामयाब हुए। और उसी तरीके से 5 जाति का हमें बहुत संख्यक वोट हमें मिला है। तो ये सारे इक्वेशन, फिर औरंगाबाद के इलाके में हमने चंद्रवंशी को भी जोड़ा है। अलग अलग इलाकों का जो सोशल इंजीनियरिंग है, नवादा में हमने फिर से कुर्मी को, महतों को जोड़ने की कोशिश की है। मोकामा की घटना को के कारण जो भूमियार उम्मीदवारों में जो नुकसान हुआ है, उसको अलग तरीके से हमने संभालने की कोशिश की है। फिर अलग अलग इलाकों में अलग अलग रणनीति उसने अपनाई और उस रणनीति के सहारे वो मान रहे हैं कि हमें अग्रणी जातियों का भी वोट मिला है। भूमियारों का वोट इस बार जो हमें नहीं मिलता था, इस बार भूमियारों का भी वोट मिला है। ब्राह्मण भी उम्मीदवार दिए हैं तो ब्राह्मणों का भी वोट मिला है। हाँ, पहले की तरह राजपूत का वोट हमें नहीं मिला है, लेकिन
राजपूत ने भी हमें वोट किया है। उसके अलावा उनका तर्क यह है कि कुशवाहा का बड़ी संख्या में हमने वोट को तोड़ा है, दांगी का हमने वोट तोड़ा है, हमने चौधरी के वोट में सेंधमारी की है। तो इस तरीके का जो जातीय समीकरण है, उस समीकरण के साधने की भी बात वो कर रहे हैं और उसके आधार पर उनका मानना है कि हम 125 से 130 सीट हमारा कंफर्म सीट है जो हम सीटें जीत रहे हैं। तो यही है तेजस्वी का ये तिलिस्म, जिसके सहारे वो कह रहे हैं कि सत्ता में हमारी फिर से वापसी होगी। वैसे 14 तारीख को बहुत कुछ समझ में आ ही जाएगा। 10 से 11 बजे के बाद सारे रुझान सामने आ जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, इस तरीके के बयान से तेजस्वी ने अपने कार्यकर्ताओं का जो मनोबल गिरा था, वो कार्यकर्ता एक बार फिर से उत्साहित जरूर हो गए। जरा सुनिए तेजस्वी ने अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए मशीनरी में जो पदाधिकारी हैं उनको धमक देने के लिए क्या कहा है, जरा आप भी सुन लीजिए। ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए। हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेंगे हम लोग। तो आप लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। हाँ, वो अब ना आप कौन सी एजेंसी आई है? नहीं ना, वो पता है आपको क्या मेथोडोलॉजी है, सैंपल साइज क्या है। और वही सारे तो बंगाल भी जिता रहे थे, घुसपैठिया ला रहे थे। आपका चैनल तो और घुसपैठिया ले आया था। बताइए कितना घुसपैठिया आया। आप लाहौर कब्जा करवाए थे कि कराची? तो सब वही कर रहे थे, देखा देखी सब कर रहे हैं। और तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे लोग सजग हैं, डटे हुए हैं। एक एक वोट जब तक पोल नहीं पड़ा, लोग जो है खड़े थे बूथों पर और बौखलाहट टेढ़ी खेमे में भारी दिखी। इसलिए हम लोग जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार में है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहाँ से मिटने हम लोग नहीं देंगे। ये सर्वे तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था। ये वही गोदी मीडिया का जो एजेंसी है। और हाँ, 24 में ये लोग कह रहे थे कि 400 पार, कहीं गोदी महान टीटीएम करने वाले चैनल जो है मोदी जी का 400 पहुंचा दिया गया था। कहाँ आके गिरे वो किसी को पता ही नहीं। तो ये मनोवैज्ञानिक तौर पे ये जो है लोग दबाव जो है अधिकारियों पर डालना चाहते हैं।